हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज 12th क्लास में लेक्चर 28 है। ये हम चैप्टर 1 कर रहे हैं। इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने किया था कुछ बेसिक डेफिनेशंस जो आपकी यूज होनी है। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 से पहले के जो एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, 1 by 1 एग्जाम्पल्स को देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है आपके पास? लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ अ बॉयज स्कूल। एक लड़कों का स्कूल है और ए कोई भी क्या है, सेट है सारे स्टूडेंट्स का। शो दैट, आपने क्या दिखाना है? द रिलेशन आर इन ए गिवन बाय, ये रिलेशन गिवन है, इसमें ऐसे ऑर्डर्ड पेयर है सच दैट ए इज अ सिस्टर ऑफ बी, कि ए बी की बहन है। वो आपको क्या दिखाना है कि ये रिलेशन एम्प्टी रिलेशन है। तो बेटा एम्प्टी रिलेशन की क्या डेफिनेशन थी? ऐसा रिलेशन जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। और रिलेशन क्या कहता है? ए बी की बहन है। क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है कि स्कूल बॉयज का है, सारे स्टूडेंट्स बॉयज हैं, तो ए बी की बहन हो ही नहीं सकती। कहने का मतलब ऐसे कोई दो स्टूडेंट्स का पेयर बन ही नहीं सकते जो उसकी भाई बहन हो। क्यों? क्योंकि सारा क्या है, बॉयज स्कूल है। ठीक है, तो लड़की है ही नहीं, बहन कैसे होगी? तो ये सेट आपका, ये रिलेशन आपका कैसा बन गया? एम्प्टी रिलेशन आ गया, क्योंकि इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। R = 5, यही हमें दिखाना था। इसको लैंग्वेज में कैसे लिखना है वो आपको रिटन नोट्स जो डिस्क्रिप्शन में है वहां से पता चल जाएगा। ठीक है, एंड सेकेंड पार्ट भी है इसमें, क्या? R'। अब R' कोई अनदर रिलेशन है, उसमें भी ऑर्डर्ड पेयर है। और ऑर्डर्ड पेयर क्या मतलब है? रिलेशन क्या है? द डिफरेंस बिटवीन हाइट्स ऑफ ए एंड बी, दो बच्चों की हाइट का डिफरेंस, यहां नहीं है, इज लेस देन 3 मीटर्स। ये दो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी हाइट के बीच का डिफरेंस क्या है? 3 मीटर से कम है। अब आप देखिए बेटा, पूरे स्कूल में से, बॉयज स्कूल में से कोई भी दो बच्चे उठा लीजिए, उनकी हाइट का अंतर हमेशा ही 3 मीटर से कम होगा, क्योंकि 3 मीटर तो बहुत लंबा होता है। दो बच्चे कोई भी पूरे स्कूल में होंगे, उनका अगर हम पेयर बनाएंगे तो उनकी हाइट का डिफरेंस हमेशा ही 3 मीटर से कम होगा। मतलब सारे ही स्कूल के बच्चे इस रिलेशन में आएंगे। ठीक है, R' आपके पास क्या आ जाएगा? इसमें सारा ही स्कूल आ जाएगा। तो ये आपके पास कैसा बन जाएगा? यूनिवर्सल रिलेशन। इसके सारे एलिमेंट इसी से ही अटैच्ड हैं, इसके सारे एलिमेंट इसी से ही रिलेटेड हैं। तो R' आपके पास क्या आ गया? यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, एग्जाम्पल सेकंड देखिए। इसके लिए ये वाला स्पेस खाली कर देते हैं। एग्जाम्पल सेकंड में क्या कहा गया है? लेट T with a set of all triangles in a plane with R a relation T given by, एक रिलेशन गिवन है R, इसमें ऑर्डर्ड पेयर है T1 T2। रिलेशन क्या है इनका आपस में? T1 is congruent to T2, congruent to T2, ये रिलेशन है। ट्राइंगल्स हैं सारी, और कोई भी दो ट्राइंगल्स ऐसी ले ली, रिलेशन ऐसा डिफाइन किया उनके बीच में कि ये ट्राइंगल्स आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंट हैं। कॉन्ग्रुएंट का मतलब दोनों ही ट्राइंगल्स की भुजाओं की लंबाइयां क्या है? बिल्कुल बराबर है। एक के ऊपर एक रख दो तो दूसरी दिखाई नहीं पड़ती। ठीक है, यानी कि उनका बिल्कुल ही डायमेंशंस बिल्कुल सेम है इन ट्राइंगल्स की, ऐसी हैं। तो हमने क्या दिखाना था कि R कैसा है? इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हमें 3 चीजें दिखानी पड़ेंगी। अगर ये रिलेशन आपके पास रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, अगर ये तीनों है तो आपके पास ये रिलेशन कैसा हो जाएगा? इक्विवेलेंस रिलेशन आ जाएगा। पहले हम रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है? पूरे सेट का हर एक एलिमेंट उसी के साथ ही अटैच होना चाहिए, उसी के साथ ही रिलेशन में होना चाहिए। बात आ रही है यहाँ पे ट्राइंगल्स की। हर एक ट्राइंगल खुद के तो कॉन्ग्रुएंट होती ही है, किसी भी ट्राइंगल की डायमेंशन है वो उसके इक्वल तो होंगी ही।
कंपैरिजन करें, कोई भी ट्रायंगल खुद के ही कॉन्ग्रुएंट होगी ही होगी, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, रिफ्लेक्सिव, बिकॉज एवरी ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ। खुद के डायमेंशंस के बराबर तो होगी ही, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव हमारे पास आ गया। सेकंड पार्ट है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक में हम क्या देखते हैं, अगर ए बी एलिमेंट है रिलेशन में तो बी ए बी होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, T1 और T2 ये वाला पेयर रिलेशन में है। इसका मतलब क्या है, T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, कि T1 एक ट्रायंगल है, T2 एक ट्रायंगल है, उसके कॉन्ग्रुएंट है। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T1। पे ए बी के बराबर है, बी ए के बराबर है, बात तो एक ही है। और जब ऐसा लिख दिया तो इसका मतलब क्या है, T2 T1 किस में है, आपका रिलेशन में है। हम लेके क्या चले थे, हमारे पास ए बी बिलोंग कर रहा था आर से, और हमने बी ए आर से बिलोंग करवा दिया, ठीक है। यही डेफिनेशन किसकी थी, हमारी सिमेट्रिक की, यानी कि ये आपके पास रिलेशन कैसा आ गया, सिमेट्रिक रिलेशन। अब थर्ड बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव में क्या होता है, ट्रांजिटिव में है अगर T1 T2 बिलोंग करते हैं R से एंड T2 T3 ये भी बिलोंग करते हैं R से, तो हम देखेंगे क्या T1 T3 से बिलोंग करता है। इसका मतलब क्या है, T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। इसका मतलब क्या है, T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T3। इस ऑर्डर्ड पेयर का मतलब तो यही है ना, अगर ऑर्डर्ड पेयर ऐसे लिख रहे हैं मतलब ये ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है, तो ये लिखा हुआ था मतलब ये ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है, ये ऑर्डर्ड पेयर लिखा हुआ था मतलब ये ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है। अब यहां से क्या निष्कर्ष निकलता है, देखो T1 T2 के बराबर है, T2 T3 के बराबर है, तो होगी ना T1 और T3 बराबर। दिस इंप्लाइज T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T3। और जब ये चीज होगी तो एलिमेंट क्या बनेगा, ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेगा, T1 T3 बिलोंग कर जाएंगे R से। तो हम क्या लेके चले थे, A B B C, तो क्या आ गया हमारे पास A C B। ये थी ट्रांजिटिव की कंडीशन। तो ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव भी है, ये सिमेट्रिक भी है, ये ट्रांजिटिव भी है। तो ये रिलेशन कैसा हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन, और यही हमें शो करना था। अब नेक्स्ट एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए बेटा, क्या है आपके पास, लेट L बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन ए प्लेन। पिछले क्वेश्चन में क्या दे रखा था, सारी ट्राइंगल्स दे रखी थी, इस क्वेश्चन में सारी लाइंस दे रखी हैं और उस सेट का नाम क्या है L। एंड R बी द रिलेशन इन L, और R कोई रिलेशन है, डिफाइंड कैसे है, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर हैं, अगर दो लाइंस ऐसे ऑर्डर्ड पेयर हैं L1 L2 सच दैट क्या है, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। जो लाइन एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं उनके ऑर्डर्ड पेयर, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर हैं कि L1 L2 के परपेंडिकुलर है। तो आपने क्या दिखाना है, R सिमेट्रिक है, ना ही रिफ्लेक्सिव है ना ही ट्रांजिटिव है, ना ये रिफ्लेक्सिव होगा ना ये ट्रांजिटिव होगा, बट सिमेट्रिक होगा, ये आपको शो करना है। देखो फर्स्ट हम देखते हैं क्या इसका सॉल्यूशन। फर्स्ट हम रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं, ठीक है। हमने रिफ्लेक्सिव में क्या देखना है, क्या ये एलिमेंट होगा R में, हमने ये देखना है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, इसका मतलब तो यही है, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। L1 है, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री का। क्या कोई लाइन खुद पे 90 डिग्री का एंगल बना सकती है, नहीं बना सकती। तो यानी कि L1 ये आपके पास रिलेशन में नहीं है, बल्कि सारे एलिमेंट होने चाहिए थे, रिफ्लेक्सिव में सारे एलिमेंट होने चाहिए थे, हमने ढूंढ दिया नहीं है, तो ये आपके पास रिफ्लेक्सिव नहीं है। दोबारा देखिए, रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, हर एक एलिमेंट खुद के साथ रिलेटेड होता है। हमने देखा कि क्या ये एलिमेंट इसी के साथ रिलेटेड है,
जब ऑर्डर्ड पेयर की डेफिनेशन देखी तो इसका मतलब क्या है, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। कोई लाइन खुद के ही परपेंडिकुलर नहीं होती है तो ये पेयर आपके पास रिलेशन में नहीं है, और जैसे ही ये पेयर आपके पास रिलेशन में नहीं है आपका रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, बात करते हैं सेकंड क्या है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक की, सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, अगर L1 L2 बिलोंग करता है R में तो हमें दिखाना है कि L2 L1 भी है या नहीं है। ठीक, रिवर्स दिखाना होता है। ये मान लिया हमने R में है तो इसका मतलब क्या है, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। हमने ये लाइन ले ली L1 और इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल दिया और ये लाइन होगी L2। ठीक है, अब L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो L2 भी तो L1 के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब क्या है, L2 इज परपेंडिकुलर टू L1, और इस डेफिनेशन के हिसाब से ये हमारा बनेगा ऑर्डर्ड पेयर और ये किस में चला गया, रिलेशन में। हम ए बी लेके चले थे और हमारा बी ए आ गया। ठीक है, तो ये किसकी कंडीशन थी, सिमेट्रिक की। हमारा रिलेशन सिमेट्रिक है। अब थर्ड बात करते हैं क्या, ट्रांजिटिविटी की। ट्रांजिटिव हम कैसे लें, हमने क्या दिया, L1 L2 R में है और कोई पेयर L2 L3 भी किस में है, R में है, और हम चेक करेंगे क्या L1 L3 ये पेयर आपको R में मिलता है या नहीं मिलता, क्या L1 L3 के परपेंडिकुलर आती है या नहीं आती। देखिए जरा, इसका मतलब क्या है, L1 L2 के परपेंडिकुलर है, डायग्राम से समझिए, L1 L2 के परपेंडिकुलर। ठीक है, L2 L3 के, L2 किसी लाइन L3 के परपेंडिकुलर है तो क्या कंडीशन हो सकती है, परपेंडिकुलर तो ऐसे ही आएगा, ये लाइन आपके पास क्या आ गई है, L3। ठीक है, तो इससे क्या आपने ढूंढना है, क्या L1 L3 आ रहा है आपका R में, क्या L1 L3 के परपेंडिकुलर है, ये तो पैरेलल है, यानी कि ये आपका रिलेशन में नहीं है। और हमारे पास ये कंडीशन क्या है, ट्रांजिटिविटी वाली सेटिस्फाई नहीं हो रही है। ए बी बी सी तो है पर ए सी नहीं है, तो ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट में देखिए जरा एग्जांपल 4, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट। एक सेट है जिसके एलिमेंट्स क्या दे दिए, 1 2 3, और एक रिलेशन डिफाइन कर लिया। आपने ये कहना बताना है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है, पर सिमेट्रिक भी नहीं होगा, ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, आपको ये शो करना है। तो ये एलिमेंट्स हैं, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, हर एक एलिमेंट खुद के साथ पेयर बनाए। 1 1 है, यस है, 2 2 है, यस है, 3 3 है, यस है, तो ये रिलेशन आपका कैसा आ गया, रिफ्लेक्सिव आ गया। ठीक है, फिर हम बात करते हैं सिमेट्रिक की। अगर ए बी है तो बी ए होना चाहिए, 1 1 है तो 1 1 भी है, 2 2 है तो 2 2 भी है, 3 3 है तो 3 3 भी है, 1 2 है तो क्या 2 1 है, 2 1 यहाँ पे नहीं है, तो ये रिलेशन आपके पास क्या आ जाएगा, सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिविटी की बात करते हैं, ट्रांजिटिविटी में कैसे ढूंढने हमने पेयर, ए बी और बी सी। हमने ये पेयर ढूंढा ए बी और बी सी, तो क्या ए सी है, 1 2 है, हाँ है। फिर एक ये पेयर ढूंढा ए बी है बी सी है, तो क्या ए सी है, 1 3 है, नहीं है, ना के लिए तो एक पेयर काफी है। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांजिटिविटी की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही क्योंकि 1 3 ये एलिमेंट रिलेशन में नहीं है, ए बी है बी सी है पर ए सी नहीं है, तो ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव भी नहीं है। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए जरा, फिफ्थ क्वेश्चन के लिए मैं ये पहले इरेज कर देती हूँ ताकि कैलकुलेशन पार्ट के लिए हमारे पास जगह मिल जाए। देखिए जरा क्या है फिफ्थ में, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट Z, इंटीजर्स का सेट है, गिवन बाय, रिलेशन कैसे दिया हुआ है R, इसमें ऑर्डर्ड पेयर हैं और क्या रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं, 2 डिवाइड्स A माइनस B, इन दोनों के डिफरेंस को 2 भाग करता है, यानी कि जो भी डिफरेंस आता है वो 2 से डिविजिबल है। आपने क्या दिखाना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। अगेन हमें तीनों ही कंडीशन देखनी पड़ेंगी। फर्स्ट रिफ्लेक्सिव हम देखेंगे, सेकंड सिमेट्रिक हम देखेंगे,
और थर्ड ट्रांजिटिविटी हम देखेंगे, ट्रांजिटिव 1 by 1 देखते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या ए और ए आर में है? कोई हर एक एलिमेंट खुद के साथ होना चाहिए ना। इसका मतलब क्या है, 2 डिवाइड्स करेगा a माइनस ए को, यानी कि 2 डिवाइड्स करेगा 0 के। क्या 0 by 2 पॉसिबल है? यस, इट इज पॉसिबल कि 2 0 को डिविजिबल में आता है, कि 0 हर एक नंबर से डिविजिबल होता है। तो ये कंडीशन आपके पास सेटिस्फाई हो रही है। ये एलिमेंट आपके पास किस में चला गया, आर में। तो आर कैसा हो गया आपके पास, रिफ्लेक्सिव। सेकंड देखिए, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या करते हैं, अगर ए बी है देन बी ए होना चाहिए। हमने कहा ए बी रिलेशन में है। अगर ए बी रिलेशन में है तो इसका मतलब 2 डिवाइड्स कर रहा है किसको, a माइनस बी को। अगर 2 a माइनस बी को डिवाइड करता है तो मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ 2 डिवाइड्स b माइनस ए। पर 2 10 को भाग कर रहा है तो 2 माइनस 10 को भी भाग करेगा, ठीक है। और जब ये आ जाता है इसका मतलब क्या है, बी ए बिलोंग करता है आर में। देखो a पहले है b बाद में है, तो a माइनस बी को भाग कर रहा है। यहाँ पे b माइनस है तो b पहले आएगा, a बाद में आएगा। हम एलिमेंट a माइनस बी लेके चले थे और कहाँ पहुंच गए, b माइनस ए पे। ये कंडीशन है हमारे सिमेट्रिक की, तो सिमेट्रिक सेटिस्फाई हो रहा है। थर्ड देखिए, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में वही है, ए बी है और बी सी भी है, तो हमने ए सी को चेक करना है। इसका मतलब क्या है, 2 डिवाइड्स कर रहा है a माइनस बी को, और इसका मतलब क्या है, 2 डिवाइड्स b माइनस सी, ठीक है। 2 एक नंबर को डिवाइड कर रहा है, 2 दूसरे नंबर को भी डिवाइड कर रहा है, तो 2 दोनों के सम को भी तो डिवाइड करेगा। दिस इंप्लाइज 2 डिवाइड्स a माइनस बी प्लस b माइनस सी। तो b से b कैंसिल आउट हो गया। यहां से हमारे पास क्या आ गया, 2 डिवाइड्स a माइनस सी। और जब 2 इनके डिफरेंस को सेटिस्फाई करता है, यानी कि ये पेयर हमारा कहाँ चला गया, रिलेशन में चला गया। हम ए बी और बी सी लेके चले थे और हमारे पास ए से रिलेशन में आ गया, तो ये हमारे ट्रांजिटिविटी की कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। हमने इस रिलेशन को तीनों ही कंडीशन दिखा दिया, ये रिफ्लेक्सिव भी है, ये सिमेट्रिक भी है, ये ट्रांजिटिव भी है। सो वी कैन से दैट दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। और अब देखते हैं आज के लेक्चर का लास्ट सम। तो स्टूडेंट्स, लास्ट एग्जांपल क्या है आपके पास, देखिए जरा। लेट आर बी द रिलेशन डिफाइंड इन ए सेट ए। एक सेट आपको दे दिया 1 2 3 5 4 6 7, ये एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। और रिलेशन आर क्या कह रहा है कि ऐसे ऑर्डर्ड पेयर उठाने हैं इसमें से कि बोथ दोनों ए एंड बी आर आइदर ओड हो या इवन हो, ठीक है। यानी कि ए और बी ये पेयर जो है, या तो दोनों एक साथ ही दोनों या तो इवन वाले उठाएं या दोनों ओड वाले उठाएं। यानी कि हल्का सा एग्जांपल देके दिखाती हूँ, या तो पेयर बनेगा 1 3 3 5 ऐसे, या पेयर बनेगा 2 4 2 6, समझ रहे हैं। या दोनों ही क्या होंगे, या तो आपके पास ओड होंगे या फिर दोनों ही क्या होंगे, आपके पास इवन होंगे। इस टाइप का ये आपको रिलेशन दे रखा है, ठीक है। शो दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आपने क्या बताना है कि ये जो रिलेशन है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हमें क्या देखना होता है कि ए और ए कोई एलिमेंट खुद से ही रिलेटेड है, ठीक है। यहां देखो जरा, एक एलिमेंट मान लो 1 ले लिया, 1 1 होगा इस रिलेशन में। क्यों? क्योंकि दोनों ही कैसे आगे, ओड आगे। ध्यान से रखिए, रिलेशन क्या है, ऐसे पेयर जिसमें दोनों ही या तो नंबर ओड हो या दोनों ही आपके पास इवन आए। तो ये वाला कंडीशन हर एलिमेंट के लिए सेटिस्फाई होगी। 1 ले रहे हैं तो 1 1 आएगा, दोनों आपके पास ओड हो गए। 2 है तो 2 2 2 2 में दोनों आपके पास इवन हो गए। 1 1 भी रिलेशन में आएगा, 2 2 भी रिलेशन में आएगा,
3 3 में क्या हो गए, दोनों अब ओड हो गए, ये भी रिलेशन में आएगा, 4 4 भी रिलेशन में आएगा। इस तरह से सारे एलिमेंट क्या आएंगे, खुद से ही रिलेटेड है। और यही किसकी डेफिनेशन है, रिफ्लेक्सिव की। एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, हर एक एलिमेंट खुद से ही रिलेटेड है। ऐसा इस रिलेशन को जिस सेंस से इसकी परिभाषा दी गई है ना कि ये रिलेशन कैसा है, इससे ये चीज साबित हो रही है। रिलेशन को ध्यान से देखिएगा, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर लेने हैं, या तो अंदर वाले दोनों इवन हो या अंदर वाले दोनों ओड हो। हमने देखा कि हर एक एलिमेंट खुद से ही रिलेटेड है, या तो अंदर दोनों वाले इवन है या फिर ओड हैं, इवन ओड ऐसे ही आएंगे सारे पेयर्स। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक की बात करते हैं। सिमेट्रिक में क्या कहते हैं, अगर ए बी बिलोंग करता है आर से तो दिस इम्प्लाइज बी ए बी बिलोंग करेगा आर से। ध्यान से देखिएगा, अगर ए बी आर में है, अगर दोनों पेयर आपके पास इवन है तो उनको चाहे पलट दो तब भी दोनों क्या रहने हैं, इवन रहने हैं। और दोनों इवन आगे तो रिलेशन में चले गए। ठीक है, दोनों एलिमेंट्स ऐसे हैं, मान लो ओड हैं, या तो इवन है या ओड है। ठीक है, दोनों मान लो ओड हैं, इनकी जगह पलटेंगे तब भी तो दोनों ओड हैं। दोनों ओड हैं तो ये हमारे पास किस में चले गए, रिलेशन में। हम ए बी लेके चले थे, हमारे पास बी ए रिलेशन में आ गया। थर्ड और देखिए ध्यान से, अगर ए बी बिलोंग करता है आर में और बी सी बिलोंग करता है आर में, तब हमने देखना है क्या ए सी भी आर में बिलोंग करेगा। इसको एक हल्के से एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ, कोई पर्टिकुलर एक केस ले लेती हूँ, ऐसे काफी है, सिर्फ आपको समझाने के लिए ले रहे। मान ले हमने ले लिया क्या कि 1 और 3 बिलोंग करेंगे आर से, हो गए ना, दोनों आपके पास ओड नंबर हो गए तो ये रिलेशन में है। और 3 और 5 भी बिलोंग करेंगे आर से, क्योंकि दोनों आपके पास कैसे हैं, ओड नंबर हैं। तो क्या 1 और 5 होगा, 1 और 5 भी आर में होगा, क्योंकि दोनों ही क्या है आपके पास, ओड नंबर है। ठीक है, तो इस तरह से ट्रांजिटिविटी की सारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ये मैंने ओड लिए थे, कोई भी नंबर, आप इवन का पेयर लेके भी कर सकते हो। 2 नंबर्स लोगे, इवन है तो रिलेशन में है, उससे रिलेटेड कोई और है, रिलेशन में है। तो यानी कि अगर ए बी आर में है, बी सी आर में है, तो इस कंडीशन में ए सी भी आर में होगा ही होगा। तो हमारी तीनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी, तो रिलेशन आपका कैसा बनेगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, यहां तक बात खत्म होगी एक पार्ट की। सेकंड पार्ट और है इसमें, ये देखिए क्या कह रहे हैं। हमने रिलेशन को प्रूव कर दिया कि ये कैसा है आपका, इक्विवेलेंस है, यहां तक। इसके बाद देखिए, इसके बाद इसने क्या कहा है, फर्दर शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सबसेट 1 3 5 7 1 3 5 7 इस एलिमेंट के, ठीक है, क्या है, सारे सबसेट एक दूसरे से रिलेटेड होंगे, और 2 4 6 इसके एक दूसरे से रिलेटेड होंगे, ये कहा गया है। और बट नो एलिमेंट ऑफ दिस इज रिलेटेड टू सबसेट ऑफ दिस। देखिए जरा ध्यान से क्या कहा गया। अब हमारे पेयर कैसे बने थे, आर को ध्यान में रखिएगा, रिलेशन कैसा था, या तो दोनों एलिमेंट ओड हैं या दोनों एलिमेंट इवन है, ऑर्डर्ड पेयर वाले। अब ओड हैं तो देखो सारे इसी के पेयर बनेंगे, 1 3 3 5 3 7 5 7 1 7, यानी कि हर एक एलिमेंट खुद से ही रिलेटेड होगा, उनसे तो रिलेटेड नहीं है ना। ठीक है, ऐसे मान लो क्या था कंडीशन, रिलेशन क्या कहता है कि दोनों, अब की बार हम मानते हैं मान लो इवन है, दोनों इवन है तो पेयर क्या बनेंगे, 2 4 4 6 इवन वाले पेयर ही बनेंगे ना, वो इसमें से बनेंगे, या तो 2 4 बनेगा या 4 6 बनेगा या 2 6 बनेगा। ठीक है, तो इसके एलिमेंट इसी से ही रिलेटेड हैं, इसके एलिमेंट इसी से ही रिलेटेड हैं। 1 और 2 का पेयर तो नहीं बनने वाला ना। ठीक है, तो ये तो हमारे रिलेशन में ही नहीं है, हमारा रिलेशन ही ऐसा डिफाइन नहीं है। तो क्या यही कहा गया है कि हम कह देंगे कि हाँ, इसके सबसेट के सारे एलिमेंट एक दूसरे से ही रिलेटेड है, क्योंकि ये सारे क्या हैं, ओड हैं। इसके एलिमेंट इसी से रिलेटेड है क्योंकि ये सारे क्या हैं, इवन है।
इसके एलिमेंट इससे रिलेटेड नहीं हो सकते क्योंकि ये तो आपके पास ओड है और ये इवन है। बट हमारा रिलेशन क्या कह रहा था कि दोनों सेम होने चाहिए, या तो दोनों ओड होने चाहिए या दोनों इवन होने चाहिए। तो इसका और इसका एक एक एलिमेंट लें तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। इससे एक रिजल्ट निकलता है इसी क्वेश्चन से इक्विवेलेंस क्लास का। क्या है वो? इक्विवेलेंस क्लास। ध्यान से देखिएगा ये क्या कहता है। अगर कोई आपके पास इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है, ऐसा कोई सेट है जो इक्विवेलेंस रिलेशन बना रहा है, तो उसको हम 2, 3, 4 अलग अलग सबसेट्स में काट सकते हैं। अलग अलग ए, मान लो ए आपके पास कोई सबसेट है तो हम इसके टुकड़े बना सकते हैं, A1, A2, A3। ये टुकड़े ऐसे बनाएंगे कि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, इन दोनों में कुछ भी नहीं कॉमन है। ठीक है, सबको मिला दो तो A बनेगा, कॉमन लो तो कुछ भी नहीं आएगा। तो तब ये आपके पास इक्विवेलेंस क्लासेस कहलाई जाती हैं। जैसे यहाँ देखिएगा 1 से लेकर 7 तक को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। ठीक है, अब इसको देखेंगे, इसके एलिमेंट इससे रिलेटेड है, इसके एलिमेंट इससे रिलेटेड है, यहाँ का आपस में कोई एलिमेंट रिलेटेड नहीं है। इन दोनों को मिला दो तो पूरा सेट बनेगा, इनमें कॉमन लो तो कुछ भी नहीं आएगा। तो ये आपके पास कैसे कहलाई जाएंगी? इक्विवेलेंस क्लासेस कहलाई जाएंगी। एक छोटी सी डेफिनेशन आपकी एनसीईआरटी की बुक में आप ध्यान से देखोगे तो वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। ठीक है, होप कि आपको ये एग्जांपल्स अच्छे से समझ में आए होंगे। और डिस्क्रिप्शन में नोट्स हैं, उनके अकॉर्डिंग अपनी फेयर नोटबुक्स कंप्लीट कर लीजिएगा। आगे सिलेबस करने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।